दूसरे नंबर पे आती है हाई बीपी, लो बीपी। तीसरे नंबर पे आती है थायराइड बनना, सिस्ट बनना, रसोली बनना। चौथे नंबर पे आती है हार्मोनल इम्बैलेंस। और पांचवें नंबर पे आती है हार्ट ब्लॉकेज हो जाना, हार्ट अटैक हो जाना और हार्ट फेल हो जाना। तो बीमारियां क्यों आई हैं, इसकी क्या वजह है और इससे हम कैसे बच सकते हैं? बीमारियां ने की 90% वजह हम खुद हैं और हम खुद हैं। कैसे हैं? हम खुद अपना खान पान चेंज कर चुके हैं, जीवन शैली चेंज हो चुकी है और जिम्मेवार हम खुद हैं। मैं खुद एक गांव से बिलोंग करता हूं। मेरे इर्द गिर्द किसान भाई रहते हैं और किसान की मजबूरी है, जब वो चावल और गेहूं की पैदावार तैयार करता है तो पहले 1 कट्टा DAP और फसल तैयार होते होते 4 से 5 कट्टा यूरिया डाल दिया जाता है। जब वह फसल तैयार होकर हमारे घर तक पहुंचती है तो जो अनाज के पोषक तत्व 50% नष्ट हो चुके होते हैं। और बेटे 50% ताकत हम अपने हाथों नष्ट कर रहे हैं। कैसे? बेटा जिस भी घर में गैस पे रोटियां बनती हैं पर हाथ खड़े करना, गैस के ऊपर। बेटा सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, निवेदन है, आज शाम को अपनी मम्मी दादी को बोल दो गैस पे रोटी बनेगी, लेकिन बेटे रोटी की सेकाई तवे पे होगी, ना कि बर्नर पे। रोटी की सेकाई तवे पे हो, ना कि बर्नर पे। बेटा मैं पूरी इंडिया के लिए मैं चाहता हूँ मेरा जो देश का भविष्य बच्चे हो, मेरा देश का भविष्य हो, बेटा भविष्य में कभी बीमार ही ना हो। बेटा 6 जिलों के अंदर मैं जाने लग रहा हूँ और खासकर 2 हल्कों के ऊपर मेरा पूरा ध्यान है। मैं खुद बड़ौदा हल्का से बिलोंग करता हूँ, बड़ौदा हल्का और गुहाना हल्का। बेटा 116 गाँव हैं। इन सभी गाँवों में चाहे वो लैंडमार्क स्कूल हो, चाहे वो नालंदा स्कूल हो, चाहे वो गीता स्कूल हो, बेटा सभी प्राइवेट स्कूलों में भी और सभी सरकारी स्कूलों में बेटा मैं इंचार्ज से परमिशन लेके आप सभी के बीच में आने लग रहा हूँ। तो बेटा मैं चाहता हूँ मेरा देश का भविष्य बीमार ही ना हो। इसके बाद बेटा जिन भी घरों में कुकरों में सब्जियां बनती हैं, आज से ही कोशिश करें शाम की सब्जी कुकर की बजाय खुले बर्तनों में बने। बेटा यूरिक एसिड का 1 वजह बढ़ना मेन समस्या आने लग रही है कुकर की सब्जियां। बेटा सभी से रिक्वेस्ट है खुले बर्तनों में सब्जियां बनवाएं और स्वस्थ रहें। इसके बाद बेटा मेरे पास बच्चे आते हैं, खासकर लड़कियां, महिलाएं, सर मेरे बाल झड़े हैं, क्या करूं? बाल झड़ने की बेटा कई वजह होती हैं, लेकिन एक वजह उसके सामने आ रही है। 80% बच्चे चिप्स, चाउमीन, बर्गर, मैगी, लेज और कोल्ड ड्रिंक खाने पीने के आदी हो चुके हैं। बेटा पेट से संबंधित दिक्कत आने लग रही है और उसमें एक वजह है चिप्स, चाउमीन, बर्गर, जंक फूड, फास्ट फूड। सभी से बेटा रिक्वेस्ट है आज से जंक फूड, फास्ट फूड बंद कर दो। और जिस भी लड़का, लड़की, महिला, पुरुष के बाल झड़ते हैं वो ना घबराएं। 1 चम्मच अच्छी क्वालिटी का शहद लें और 1 चम्मच प्याज का रस लें, दोनों का अच्छी प्रकार पेस्ट बनाएं। सिर धोने से आध घंटे पहले बालों की जड़ों में लगाएं और ऐसे ही आध घंटे तक छोड़ दें। आध घंटे के बाद मुल्तानी मिट्टी से अपने सिर को धोएं। अगर आप मुल्तानी मिट्टी नहीं लगाना पसंद करते तो किसी अच्छी कंपनी का आयुर्वेदिक शैम्पू यूज करें। मैं किसी पतंजलि, हिमालय का फोर्स नहीं करूंगा, मुझे किसी का कमीशन नहीं चाहिए। बेटा सबसे बेस्ट कंपनी है मुल्तानी मिट्टी, 20 रुपए किलो आती है और बेटा 2 महीने काम चलाती है। बेटा सस्ती है और किफायती है, बेटा उसको यूज करें। और बेटा गीले बालों में कभी कंघी ना करें। मैं चैलेंज करता हूं, आपने इस बात को फॉलो किया, सिर्फ 15 दिन के अंदर आपके बाल 90% झड़ना बंद हो जाएंगे और बालों की लंबाई बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद बेटा मैंने 2003 में मेरे गांव कथूरा से 10वीं की थी, आज से 20 साल पहले, सरकारी स्कूल से। बेटा बच्चे बहाना मारते थे, अब वो बगियों में बैठ के ताश खेलते हैं। बेटा बच्चे बहाना मारते हैं और बच्चे बहाना मारते रहेंगे। क्या बहाना मारते थे? सर मेरे पेट में दर्द हो गया। पेट का दर्द का 80% बच्चे बहाना मारते हैं। बेटा आज से ही बहाना मारना छोड़ दो और आपके मिड डे मील वालों के पास दवाई फ्री की है, मैं बता के जाऊंगा, लेकिन सिम्टम्स का ध्यान रखें। अगर किसी बच्चे को अगले हिस्से में पेट में दर्द है ना घबराएं। अगर ज्ञान से पीछे की तरफ जाता है तो बेटा चिंता का विषय है, गुर्दे में पथरी भी हो सकती है। आपको किसी सरकारी प्राइवेट मेडिकल से अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ सकता है। बेटा इस साइड में दर्द घूमने लग रहा है, बेटा चिंता का विषय है। आपको पित्ताशय पित्त की थैली में पथरी भी हो सकती है, बेटा आपको अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ सकता है। बेटा दर्द इस साइड में जाने लग रहा है, बेटा चिंता का विषय है। दिल से संबंधित कोई दिक्कत भी हो सकती है, बेटा आपको सीजरी करवानी पड़ सकती है। किसी बच्चे को खानपुर मेडिकल की जरूरत पड़े, डॉक्टर के पास जाना पड़े, आपके सर को अपना विजिटिंग कार्ड दे जाऊंगा, बेटा वहाँ से मेरा नंबर लें, आपके पापा मम्मी से मेरी बात करवाएं, डॉक्टर से मेरी बात करवाएं। अगर बच्चे का अल्ट्रासाउंड में नंबर 20% के बाद आता है तो बेटा वहाँ पर 7 साल मैंने नौकरी करी है कानपुर में, वहाँ पे मेरी इमेज है, छवि है, वो इमेज आप सभी बच्चों के काम आएगी। और आपका अल्ट्रासाउंड में नंबर मैं 2 से 3% के बाद डलवाऊंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। इसके बाद बेटा बच्चे आते हैं, सर मेरी हाइट होगी, हाँ बात कर रहे थे पेट के दर्द की पहले।
अगर अगले समय पेट में दर्द है ना घबराएं। स्कूल में मिड डे मील वालों के पास जीरा होता है बेटा, जीरा। आपके घर में रसोई के अंदर भी जीरा होता है, जीरा। बच्चा 12 साल से कम है, आधी चम्मच जीरा ले। बच्चा 12 से 15 साल के बीच है, पौना चम्मच जीरा ले। बच्चा 15 साल से बड़ा है तो 1 चम्मच जीरा ले। तो वे उसको भूल लें, चबा चबा के उसको खाएं और ऊपर से गुनगुना पानी पी लें। बेटा छोटी टैबलेट आती है मेट्रोस्पास की पीले कलर की, बेटा उससे खाने से बचें। आपका पेट का दर्द मेट्रोस्पास की टैबलेट 3 मिनट में ठीक करती है, तो बेटा हमारे आयुर्वेद में वो ताकत है सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपके पेट के दर्द को दूर कर देगा। और बेटा भविष्य में शायद आप पेट के दर्द से परेशान ना भी हों। इसके बाद बेटा बच्चे आते हैं, सर मेरी हाइट रुक गई। 12, 15, 18 साल के बच्चे आते हैं। बेटे हाइट रुकने की मेन वजह होती है HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का किसी वजह से रुक जाना। बेटा वो क्यों रुक रहा है? चिप्स, चाउमीन, बर्गर, मैगी, लेज और कोल्ड ड्रिंक खाने पीने के बच्चे आदी हो चुके हैं। बेटा सभी से रिक्वेस्ट है, आज से जंक फूड फास्ट फूड बंद। जिस भी बच्चे की हाइट रुक चुकी है ना घबराएं, घर पे दीवार पे निशान लगाएं, आज की डेट मेंशन कर दें। सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद ताड़ासन करें, स्ट्रेचिंग करें, जंपिंग करें, रस्सी कूदें। इसके बाद बेटा दिल्ली के सभी स्कूलों में डाइट शामिल होने लग रही है। जल्द ही हमारे मिड डे मील में भी वो डाइट्स आ जाएगी। अच्छी क्वालिटी का दूध लें 50 से 500 ml, अच्छी क्वालिटी का गुड़ लें 5 से 10 ग्राम और अच्छी क्वालिटी का भुगड़ा चना लें 5 से 15 ग्राम। दिन में अपनी डाइट में एक बार शामिल जरूर करें। जंक फूड फास्ट फूड बंद कर दें। बेटा मैं चैलेंज करता हूँ, सिर्फ 60 दिन के अंदर आपकी हाइट बिना दवाइयाँ निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। बेटा मैं चाहता हूँ, मैं हरियाणा से हूँ, मेरे हरियाणा की सभी लड़कियाँ खासकर 18 साल की एज तक पहुँचते पहुँचते 5 फुट 6 इंच तक पहुँच जाएँ। और मैं चाहता हूँ मेरे हरियाणा के सभी लड़के 18-20 साल तक पहुँचते 6 फुट के हो जाएँ। क्योंकि बेटा दूध दही का खाना ये मेरा हरियाणा, तो बेटा तभी फायदा होगा जब 6 फुट के लड़के दिखेंगे हमें। इसके बाद बेटा मैं एजुकेशन में बोलना चाहूँगा 1 मिनट। बेटा मैंने 2003 में 10वीं की मेरे गांव कथुरा के सरकारी स्कूल से। बेटा मेरे अंदर जुनून था, मैंने फर्स्ट डिवीजन से पास होना है। बेटा मैंने 4 कोर्स किए और 10वीं बेटा फर्स्ट डिवीजन में पास हो गया, मैंने दिखाया। बेटा मैंने 4 कोर्स किए हुए हेल्थ के। बेटा मेरे अंदर जुनून था कि मैंने अच्छे मार्क से पास होना है। बेटा सभी मेरिट से पास होया हूँ। और बेटा 2023 के अंदर भी मेरे अंदर कोई जुनून है कि मैंने 6 जिलों के अंदर कोई मेरा सपना है और जल्द ही उसे अचीव करूँगा। और बेटा शायद जल्द ही मालिक ने चाहा तो जल्द ही उस सपने को भी मैं अचीव करूँगा। इसके बाद बेटा मैं 4 बजे उठ के पढ़ता था, 4 बजे उठ के पढ़ता हूँ और शायद आगे भी 4 बजे उठ के पढ़ता रहूँगा। सभी बच्चों से, खासकर 6ठी से 10वीं 12वीं तक के बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, कल से ही 4 बजे उठने का नियम बना लो और 4:30 से 6 बजे तक पढ़ने का नियम बना लो। क्या JKR स्कूल, क्या गीता स्कूल, बेटा उससे ज़्यादा मार्क्स आपके आएंगे। 24 घंटे उनको मिलते हैं तो 24 घंटे आपको मिले हुए हैं। बेटा मैं चाहूँगा, मैं आपके गाँव मुरलाना में आया हूँ, इस गांव की कम से कम 6 लड़कियां बेटा मेरे को टीचर बन के दिखाएं। इस गांव की कम से कम 2 लड़कियां बेटा मेरे को डॉक्टर बन के दिखाएं। और इसी गांव की कम से कम बेटा 1 लड़की मेरे को IAS भी बन के दिखाए। तो बेटा मेरा 15 मिनट यहाँ आना सफल रहेगा। बेटा पढ़ लिख के कामयाब हो जाओगे? तो बेटा पढ़ाई में 1.5 घंटा जरूर लगाओ। और बाद में एक बात कहना चाहूँगा बेटा, जो भी पेशेंट, शुगर का पेशेंट आपकी नॉलेज में आए, हमारे दोनों अस्पतालों पर, मेरे गाँव कथुरा में और मेरे शहर गोहाना में, सभी शुगर के पेशेंटों के लिए हमारे दोनों अस्पतालों पर इलाज मुफ्त है। और बेटा बाद में एक बात फिर कहना चाहूँगा, खुश रहो, स्वस्थ रहो, ऐसे ही मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।